हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माधव ड्रेसेस। माधव ड्रेसेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में देखिए फ्रेंड्स, एकदम से नए डिज़ाइन की लड्डू गोपाल की ड्रेस लेकर आई हूँ आपके लिए। यहाँ पर इस ड्रेस को हम बनाएंगे 5 और 6 नंबर कान्हा जी के लिए। बाकी आप इसको सभी साइज़ में बना सकते हैं। अभी मैं आपको बता देती हूँ कि सभी साइज़ में आप पगड़ी को और इस ड्रेस को कैसे बनाएंगे। तो आप वीडियो में बने रहिए, वीडियो को स्किप मत करिए। तो चलिए फ्रेंड्स, ड्रेस बनाना शुरू करते हैं और मैं आपको पहले मेज़रमेंट बता देती हूँ। इस ड्रेस को सभी साइज़ में बनाने के लिए पहले तो देखिए, आप जिस नंबर की भी ड्रेस बना रहे हैं उसकी आप चोली बना लें। और चोली बनाने के बाद जितना भी आपको घेरा रखना है, मान लिया आपको टोटल घेरा रखना है 8 इंच का, तो 8 इंच में से देखिए जो हमारा ये डिज़ाइन बनेगा 1 इंच इधर बनेगा और 1 इंच इधर। 8 इंच में से आप 2 इंच घटा दें तो जो बीच का घेरा आप तैयार करेंगे, यहाँ पर देखिए मेरा 10 इंच का घेरा है तो आप उसको 6 इंच का तैयार करेंगे। जब आप 6 इंच का घेरा तैयार करेंगे, 2 इंच का ये डिज़ाइन हो जाएगा तो टोटल 8 इंच हो जाएगा। तो इसी तरह से जिस आप मान लिया टोटल घेरा ही 4 इंच का या 5 इंच का बना रहे हैं तो उसमें 2 इंच का डिज़ाइन छोड़ दें। बाकी जो बचता है वो बीच का घेरा सेम ऐसे ही जैसे मैंने बताया इस तरह से तैयार कर लें। बड़े साइज़ में आप बना रहे हैं, मान लिया आपको 14 इंच घेरा रखना है तो 2 इंच डिज़ाइन का छोड़ दें और 12 इंच का आप बीच का घेरा तैयार कर लें। यहाँ पर देखिए 10 इंच है ये, तो आप 12 इंच का कर लें। तो इस तरह से आप छोटे बड़े हर साइज़ में इस ड्रेस को बना सकते हैं। अब मैं आपको देखिए पगड़ी का भी मेज़रमेंट बता देती हूँ। ये मैंने यहाँ पर 6 नंबर की पगड़ी बनाई हुई है। यहाँ पर मैंने 60 चेन ली थी इसके अंदर। अगर आप इसको 0 और 1 नंबर में बनाएंगे तो आप लेंगे यहाँ पर 27 चेन, और अगर आप 2 और 3 नंबर में बनाएंगे तो आप लेंगे 30 चेन। 4 नंबर में 40 चेन, 5 नंबर में 50 चेन, 6 नंबर में 60 चेन, 7 नंबर में 65 चेन, 8 नंबर में 70 चेन, 9 नंबर में 75 चेन और 10 नंबर में 80 चेन। इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। 0 और 1 नंबर के लिए आप बस यहाँ पर पैटर्न को थोड़ा छोटा कर दें। जो मैंने 10 डबल क्रोशिया बनाई हैं, यहाँ पर आप 8 बना सकते हैं, 7 बना सकते हैं। और यहाँ पर पैटर्न में भी 7 की जगह आप 5, 4 मतलब अपने अकॉर्डिंग इसको कर सकते हैं। और बड़े साइज़ में बनाएंगे तो यहाँ 10 की जगह 12, 14 इस तरह से डबल क्रोशिया बढ़ा लें। इस तरह से आप हर साइज़ में पगड़ी बना सकते हैं। और अगर आपकी पगड़ी ये बड़ी हो जाती है, यहाँ से सपोज़ करो आपकी पगड़ी थोड़ी सी बड़ी हो गई, तो आप उसको छोटी कैसे करेंगे, तो उसकी वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड है। मैंने वीडियो डाली हुई है जिसमें मैंने आपको सिखाया है कि अगर वूलन पगड़ी हमारी बड़ी हो जाती है तो उसको हम छोटी कैसे करते हैं। तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगी, आप वहाँ पर जा करके उस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आपकी पगड़ी बड़ी हो जाती है तो आप उसको छोटी कर लें। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम इस ड्रेस को बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए हमें चोली बनानी है। चोली मैंने बनाकर रख ली है। इसकी वीडियो अभी लास्ट वाली वीडियो ही अपलोड हुई है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो आप इस चोली को बना ले पहले और उसके बाद फिर अपना वर्क शुरू करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने ये वाली वूल को ले लिया है और इसमें हम यहाँ पर ऐसे नोट लगा देंगे। नोट लगाने के बाद अब देखिए चोली जो यहाँ पर हमारी ओपन है, इसको हमने ज्वाइन नहीं किया था। यहाँ से ये 3rd चेन में इस तरह से डालेंगे और यहाँ पर इस वाली चेन में इसको डाल करके यहाँ पर इस तरह से हम ऐसे स्लिप स्टिच कर लेंगे। ये देखिएगा ऐसे। अब ये जो धागे हैं हमारे, ये दोनों हमें साथ साथ रखने हैं तो ये अंदर एडजस्ट हो जाएंगे। अब हम यहाँ पर 1, 2, 3 चेन लेंगे और सेम चेन के अंदर ही जहाँ पर हमने स्लिप स्टिच किया है यहीं पर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से देखिए 1 3 की चेन और एक डबल क्रोशिया, 2 बने हैं। नेक्स्ट चेन में जाएंगे, यहाँ पर एक ही चेन के अंदर यहाँ पर देखिए 2 बार फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक चेन में 2 बार डबल क्रोशिया। और धागे देखिए हमारे साथ साथ चल रहे हैं, ये दोनों धागे ये यहाँ पर एडजस्ट हो जाएंगे तो पीछे भद्दे भी नहीं लगेंगे। अब नेक्स्ट चेन में जाएंगे, यहाँ पर इस तरह से क्रोशिया हुक को डाल करके यहाँ पर फिर से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी चेन में फिर से एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस पूरे राउंड में हमें ऐसे ही करना है, हर एक चेन के अंदर 2 डबल क्रोशिया बनाकर इस राउंड को कंप्लीट करना है। अब हम आ गए हैं वर्क के लास्ट में। तो देखिए यहाँ पर शुरू में हमने जो 3 चेन बनाई थी, 3rd चेन में जाकर इसको ऐसे स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर लेंगे। तो देखिए हमारा इस तरह से ये घेरा बनना शुरू हो गया है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर 1, 2, 3 चेन लेंगे और सेम चेन के अंदर ही हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब इससे नेक्स्ट वाला देखिए ये डबल क्रोशिया है हमारा, इसको हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। तो फ्रंट पोस्ट कैसे बनाते हैं, हम ऊपर वाली चेन में डाल के नहीं बनाते डबल क्रोशिया। जो ये डबल क्रोशिया होता है इसको ऐसे पिक कर लेते हैं
देखिए क्रोशिया यहाँ से डालते हैं और इस क्रोशिया के इस डबल क्रोशिया के इधर से निकाल करके ऐसे इस लूप को पिक कर लेते हैं, तो इसको हम फ्रंट पोस्ट बोलते हैं। ये अभी आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन जब बाद में 2-3 लाइन बन जाएगी तो ये उभर के आएगा ऊपर की तरफ। अब इससे नेक्स्ट देखिए हमारी ये वाली चेन है, यहाँ पर इस चेन के अंदर हम एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर धागा लेंगे, फिर इससे नेक्स्ट देखिए ये वाली चेन है और इसके नीचे ये डबल क्रोशिया है, तो इस डबल क्रोशिया पर फिर से हम ऐसे पिक करके इसको फ्रंट पोस्ट बना लेंगे। फिर हम नेक्स्ट चेन में जाएंगे, देखिए नेक्स्ट ये वाली चेन है, इस चेन के अंदर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर धागा लेंगे, फिर इससे नेक्स्ट वाली ये चेन है, इसके नीचे ये डबल क्रोशिया है, इसको हम ऐसे पिक करेंगे और फ्रंट पोस्ट बना लेंगे। तो यहाँ पर हमें ऐसे ही करना है, एक चेन में एक बार डबल क्रोशिया बनाना है और फिर नेक्स्ट चेन में यहाँ पर डबल क्रोशिया के ऊपर फ्रंट पोस्ट बनाना है। इस तरह से करते हुए हम इस राउंड को भी कंप्लीट कर लेंगे। देखिए यहाँ पर अब हमने एक डबल क्रोशिया बना दिया और नेक्स्ट वाले में फ्रंट पोस्ट। तो चलिए इसको भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। अब देखिएगा हम वर्क के लास्ट में आ गए और यहाँ पर हमने लास्ट में एक डबल क्रोशिया बनाया है। अब इससे नेक्स्ट ये वाली चेन है, इसके नीचे ये डबल क्रोशिया है, यहाँ पर हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे इस तरह से। शुरू में देखिए हमने डबल क्रोशिया बनाया था एक, तो बाद में फ्रंट पोस्ट आना है, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम यहाँ से ये जो 3 वाली चेन है इसको छोड़ देंगे और ये जो पहला डबल क्रोशिया बनाया था इसके ऊपर वाली चेन में जा करके हम यहाँ पर इसको ऐसे स्लिप स्टिच कर लेंगे। अब हमारा नेक्स्ट राउंड शुरू होगा, तो यहाँ से हम फिर 3 चेन लेंगे और 3 चेन लेने के बाद जहाँ पर हमने देखिए ये 3 चेन बनाई है, इसी चेन के अंदर यहाँ पर फिर से एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब ये हमारे एक चेन में 2 डबल क्रोशिया काउंट होंगे। इससे नेक्स्ट हमारा देखिए ये फ्रंट पोस्ट है, फ्रंट पोस्ट के ऊपर ऐसे फ्रंट पोस्ट बनाएंगे इस तरह से। यहाँ पर देखिए ये नोट आ गई है, इसको हम हाइड कर देंगे और फिर इससे नेक्स्ट देखिए हमारा एक डबल क्रोशिया है, ये इसकी ऊपर वाली चेन में यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे एक ही चेन के अंदर। यहाँ पर देखिए हमने 2 डबल क्रोशिया बना लिए हैं, ठीक है। अब इससे नेक्स्ट ये है फ्रंट पोस्ट, फ्रंट पोस्ट पर जाएंगे इस तरह से और इसको फ्रंट पोस्ट की तरह से बना लेंगे। देखिए हमारा धागा छिप गया है। अब धागा लेंगे और ये नेक्स्ट देखिए डबल क्रोशिया है, इसके ऊपर चेन में 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब हमारा देखिए एक एक डबल क्रोशिया यहाँ पर इंक्रीज़ हो रहा है, क्योंकि देखिए फ्रंट पोस्ट के ऊपर तो हम फ्रंट पोस्ट बना रही हैं। इसके बाद हमने जो एक डबल क्रोशिया बनाया था इसके अंदर हम 2 बार डबल क्रोशिया बना रही हैं, तो इस तरह से ये एक एक इंक्रीज़ होगा और घेरा बढ़ेगा। अब नेक्स्ट देखिए फ्रंट पोस्ट है, इसके ऊपर फ्रंट पोस्ट बनाएंगे और फिर नेक्स्ट वाली चेन डबल क्रोशिया के ऊपर की, इसके ऊपर 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट। तो इसी तरह से हम इस राउंड को भी कंप्लीट कर लेना है। अब देखिए हम आ गए हैं वर्क के लास्ट में। यहाँ पर हमने ये फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट बना लिया है। इसके बाद हम ये जो थर्ड चेन है, 3 चेन बनाई थी, थर्ड चेन में जाएंगे और यहाँ पर स्लिप स्टिच कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरह से हमारा ये घेरा बढ़ रहा है और आपको ये फ्रंट पोस्ट भी नज़र आ रहा होगा। देखिए उभरा हुआ ये अलग से ही दिखाई दे रहा है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर 3 चेन लेनी है। अब जो हमने देखिए यहाँ पर एक 3 की चेन थी और एक डबल क्रोशिया 2 बनाए थे। सबसे पहले तो हमारा एक डबल क्रोशिया था, फिर उसके बाद हमने ये 2 बनाए थे, तो 3 की चेन के ऊपर तो हमारा ये एक डबल क्रोशिया काउंट हो जाएगा। अब इससे नेक्स्ट जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर वाली चेन में हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब हमारे इस राउंड में यहाँ पर देखिए 3-3 डबल क्रोशिया होंगे। अब इसके बाद तो यहाँ पर भी हमारा एक एक इंक्रीज़ होता जाएगा। अब ये फ्रंट पोस्ट आ गया है, तो फ्रंट पोस्ट के ऊपर हम ऐसे फ्रंट पोस्ट बना लेंगे। अब देखिएगा, आप समझिए यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया है, 1-2। पहले के ऊपर हम 1 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, दूसरे के ऊपर 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो फिर यहाँ पर हम 3 डबल क्रोशिया इस तरह से बना लेंगे। तो देखिए पहले के ऊपर 1 डबल क्रोशिया और दूसरे के ऊपर हमने बनाए 2 डबल क्रोशिया। तो अब फिर से देखिए यहाँ पर 1 इंक्रीज़ हो गया, 3 बन गए, पहले 2 थे। अब फ्रंट पोस्ट आया है तो फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट। अब फिर यहाँ पर देखिएगा 2 डबल क्रोशिया हैं, तो पहले वाले की चेन के ऊपर 1 डबल क्रोशिया, पहले डबल क्रोशिया के ऊपर, और दूसरे के ऊपर बनाएंगे हम 2 बार, और फिर फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट। देखिए फ्रेंड्स इसी तरह से हमारा ये घेरा बढ़ता जाएगा। पहले हमने यहाँ पर 1 बार डबल क्रोशिया बनाया था, फिर हमने दूसरी राउंड में 1 के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाए थे। इस बार देखिए हम 3 बना रहे हैं। पहली वाली चेन में हमेशा 1 बार बनेगा
लास्ट वाली चेन में 2 बार बनेगा। अब जैसे ये 3 डबल क्रोशिया है, जब हम नेक्स्ट राउंड में आएंगे तो पहले के ऊपर भी 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, दूसरे के ऊपर भी 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, और जो ये तीसरी चेन है इसके ऊपर 2 बार डबल क्रोशिया बना देंगे। तो 3 की जगह उस राउंड में 4 हो जाएंगे, फिर 5 होंगे, फिर 6 होंगे। तो इस तरह से जितना भी बड़ा हमें ये घेरा करना है, हम इसको उतना बड़ा करके तैयार कर लेते हैं। हमारा घेरा कंप्लीट हो गया है। देखिए यहाँ पर हमने इसको ज्वाइन करके धागे को कट कर दिया है। और लास्ट रो में मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पर देखिए हमारे पास 1 2 3 4 5 डबल क्रोशिया है। लास्ट वाली चेन में हमने 2 बार डबल क्रोशिया बनाया है और पहली 3 चेन में 1 बार। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको कहीं पर इसमें लगता है बीच में कि कहीं पर हमारे घेरे में झोल आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, जैसे हमने यहाँ पर 3 या 4 डबल क्रोशिया की रो की है, जैसे कोई भी रो की है, उसके बाद अगर आपको झोल लग रहा है तो आप अगली रो में डबल क्रोशिया नहीं बढ़ाएंगे। जो हम लास्ट वाली चेन में 2 डबल क्रोशिया करते हैं उसको आप 1 ही रखेंगे, यानी कि 3 के ऊपर 3 बना देंगे, 4 के ऊपर 4, इस तरह से बनाएंगे। आप नेक्स्ट वाली रो ऐसे ही प्लेन उतार देंगे, ये फ्रंट पोस्ट और सिंपल डबल क्रोशिया बनाते हुए। अब देखिए यहाँ पर जैसे मैंने इस राउंड को कंप्लीट कर लिया है, तो आप इस ड्रेस को ऐसे सिंपल भी अपने कान्हा जी को पहना सकते हैं, ऐसे भी ये बहुत खूबसूरत लगेगी। और अदरवाइज़ नहीं तो आप ऐसे कर सकते हैं, जो मैं डिज़ाइन आपको बताऊंगी वो आगे आप इसके ऊपर बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने धागे को जहाँ पर कट किया है, यहाँ पर हम अब ये येलो कलर की वूल को ज्वाइन कर लेंगे और यहाँ पर इस तरह से देखिए ये स्लिप स्टिच करेंगे। इसके बाद 1 2 3 चेन लेंगे। अब यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 डबल क्रोशिया है, तो इन 5 के ऊपर हमें 5 ही डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो पहले डबल क्रोशिया के ऊपर तो देखिए हमारी 3 की चेन हो गई। अब ये दूसरे वाला डबल क्रोशिया है, इसके ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे और ये जो धागा है इसको हम साथ में ऐसे ले लेंगे तो ये अंदर सेट हो जाएगा। देखिए हमने डबल क्रोशिया बना लिया। अब नेक्स्ट वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 1 बार डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 1 बार डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 1 बार डबल क्रोशिया। यहाँ पर देखिए हमने 5 के ऊपर 5 डबल क्रोशिया बना लिए, 1 3 की चेन और 4 डबल क्रोशिया। अब आ गया हमारा ये जो फ्रंट पोस्ट हमने बनाया था, तो फ्रंट पोस्ट के ऊपर बनाएंगे हम इस चेन के अंदर 2 बार डबल क्रोशिया। सेम चेन में देखिए हमने 2 बार डबल क्रोशिया बनाया। अब फिर हमारे ये 5 डबल क्रोशिया आ गए, तो 5 के ऊपर हम 5 ही डबल क्रोशिया बनाएंगे, हर एक चेन के ऊपर 1 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखिए हमने यहाँ पर 2 बना लिए, 3 4 और ये 5 के ऊपर 5 डबल क्रोशिया बनाए। अब फिर से देखिए फ्रंट पोस्ट आ गया, तो फ्रंट पोस्ट के ऊपर बनाएंगे हम यहाँ पर 2 बार डबल क्रोशिया सेम चेन के अंदर, और इसी तरह से करते हुए हम इस राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। लास्ट में आकर राउंड को हम यहाँ पर ज्वाइन कर देंगे। जो शुरू में 3 चेन बनाई थी, थर्ड चेन में जा कर के स्लिप स्टिच से ऐसे ज्वाइन करेंगे। अब यहाँ पर 1 2 3 चेन लेंगे और देखिए इस चेन के ऊपर तो हमारा ये डबल क्रोशिया काउंट होगा, और इससे नेक्स्ट ये डबल क्रोशिया है, इसके ऊपर वाली चेन में जाएंगे और यहाँ पर 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर नेक्स्ट वाली चेन में 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर नेक्स्ट वाली चेन में 1 डबल क्रोशिया। इस राउंड में हम ऐसे ही करेंगे, हर एक चेन के ऊपर 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे और राउंड को यहाँ पर आकर ज्वाइन कर देंगे। अब देखिए लास्ट में आकर हमने राउंड को ज्वाइन कर लिया है और हमारे यहाँ पर ये 2 राउंड कंप्लीट हो गए हैं। अब हम इसके ऊपर डिज़ाइन बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए जो सबसे पहली ये चेन है, इसके ऊपर हम 1 बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर नेक्स्ट चेन है, इसके ऊपर 1 बार सिंगल क्रोशिया। फिर नेक्स्ट चेन है, इसके ऊपर 1 बार सिंगल क्रोशिया। 3 चेन में हमने 3 बार सिंगल क्रोशिया बना लिए, फिर 4 चेन में और फिर 5th चेन में। देखिए हमने यहाँ पर 5 चेन में सिंगल क्रोशिया बनाई हैं। अब इसके बाद हम इसके ऊपर धागा लपेटेंगे, 1 बार 2 बार 3 बार, और 3 बार धागा लपेट करके जहाँ से हमने ये स्टार्ट किया था देखिए यहाँ से हम इसको ऐसे करके इस तरह से निकाल लेंगे धागे को, और फिर हम यहाँ पर एक धागे को 1 बार निकालेंगे और फिर 2 लूप को 1 बार निकालेंगे, 2 लूप को 1 बार और 2 लूप को 1 बार और फिर 2 लूप को 1 बार। इस तरह से देखिए हमारा यहाँ पर ये लंबा सा एक डबल क्रोशिया की तरह से बन गया है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर देखिए जहाँ पर हमने ज्वाइन किया था इससे नेक्स्ट वाली चेन में जाएंगे और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया से इसको ऐसे ज्वाइन कर लेंगे। फिर इसके बाद हमें यहाँ पर देखिए धागा लेकर इस लूप के अंदर जाना है इस तरह से, और यहाँ पर इस तरह से ये निकाल लेना है। 3 लूप है, 3 में से हम 1 में से निकालेंगे 1 बार। यहाँ पर देखिए हमने ये 1 बार कर लिया, फिर ये दूसरी बार करेंगे, फिर यहाँ से 1 उसमें से निकाल लेंगे, फिर ये तीसरी बार करेंगे, फिर 1 लूप में से निकाल लेंगे, फिर यहाँ पर चौथी बार करेंगे,
फिर एक लूप में से ऐसे निकाल लेंगे। फिर 5वीं बार करेंगे, एक लूप में से ऐसे निकाल लेंगे। फिर 6ठी बार करेंगे यहाँ पर देखिए इस तरह से, और फिर एक लूप में से ऐसे निकाल लेंगे। फिर 7वीं बार करेंगे, फिर एक लूप में से ऐसे निकाल लेंगे। फिर 8वीं बार करेंगे, फिर एक लूप में से ऐसे निकाल लेंगे। यहाँ पर देखिए हम 9 या 10 बार करेंगे अपनी वूल के अकॉर्डिंग। पतली वूल है तो हम 10 बार करेंगे ना, अदरवाइज़ हम 9 बार कर लेंगे इसको। तो यहाँ पर देखिए हमने इस तरह से इसको कर लिया है। अब हम दो दो लूप को एक साथ निकालेंगे। इस तरह से दो दो लूप में से एक बार निकालते जाएंगे धागे को। देखिए अब 2 लूप में से फिर एक बार निकालेंगे, फिर 2 लूप में से एक बार, 2 लूप में से एक बार, और फिर 2 लूप में से एक बार। ऐसे करते हुए हमें इनको निकालना है। यहाँ पर देखिए इस तरह से ये हमारा पत्ती की तरह से बनेगा। 2 लूप में से निकालते हुए यहाँ पर अब देखिए 4 बचते हैं। 2 लूप में से, फिर 2 लूप में से, और फिर 2 लूप में से। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरह से ये हमारी पत्ती बनी है। अब देखिए मेरे को थोड़ा सा इसमें झोल लग रहा है, तो हम इसको यहाँ पर, जैसे हमने 9 बार किया था, हम इसको यहाँ पर 9 बार नहीं करेंगे। हम इस धागे को यहाँ पर देखिए 8 बार निकालेंगे। मैंने 8 बार निकाल करके दोबारा से ये पत्ती बना ली है। तो आप अपनी वूल के अकॉर्डिंग, क्योंकि मेरी वूल थोड़ी सी मोटी है इसलिए मैंने 8 बार लिया है। आपकी वूल अगर पतली है तो आप 9 बार या 10 बार भी ले सकते हैं। अब देखिए जैसे कि हमने इस पत्ती को बना लिया है, उसके बाद हमने देखिए यहाँ पर तो इसको ज्वाइन किया था, और इससे नेक्स्ट 2 चेन हम स्किप करेंगे, 1 2, और 3rd चेन में जाएंगे और यहाँ पर ऐसे सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। फिर दूसरी चेन में सिंगल क्रोशिया 2, फिर ये तीसरा सिंगल क्रोशिया, फिर ये 4th वाला सिंगल क्रोशिया, फिर ये 5th वाला सिंगल क्रोशिया। और फिर हमें ऐसे ही करना है जैसे यहाँ पे किया था। 3 बार इसके ऊपर धागा लपेटेंगे इस तरह से, और 3 बार धागा लपेटने के बाद हम देखिए इसको यहाँ से ऐसे देख लेते हैं। ये पत्ती हमारी यहाँ तक आ रही है। इसके बाद हम यहाँ पर ये नीचे के 2 डबल क्रोशिया छोड़ देंगे, और यहाँ से हम तिरछा करके इसको ऐसे यहाँ से धागा निकाल लेंगे, ज्वाइन कर लेंगे। अब हम पहले एक लूप में से निकालेंगे, फिर 2 लूप में से, फिर 2 लूप में से, फिर 2 लूप में से, और फिर 2 लूप में से। इस तरह से देखिए यहाँ पर ये तिरछा ऐसे आ गया है। अब यहाँ पर हमने ज्वाइन किया था, इससे नेक्स्ट वाली चेन में यहाँ पर जा कर के एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। फिर हम इसके ऊपर ऐसे धागा लपेटेंगे और इसके अंदर हम काम करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने एक बार निकाला, और फिर एक लूप में से एक बार निकाल लेंगे। ये एक बार हुआ, फिर यहाँ पर ये हुआ 2 बार, फिर यहाँ पर ये हुआ 3 बार, फिर यहाँ पर ये हुआ 4 बार, और फिर यहाँ पर ये 5 बार निकाला हमने। फिर ये 6 बार, और फिर ये यहाँ पर 7 बार, और फिर ये यहाँ पर 8 बार। 8 बार करने के बाद अब देखिए हम 2 लूप निकालते जाएंगे। 2 लूप को निकाला, फिर 2 लूप को निकाला, फिर 2 लूप में से निकाला। इस तरह से हमें 2 लूप में से निकालते हुए जाना है। तो ये हमारी पत्ती बन जाएगी इस तरह से। अब देखिएगा 2 लूप में से निकालते हुए इसी तरह से इस वर्क को हम करते जाएंगे। और बहुत ही सिंपल है इस ड्रेस को बनाना फ्रेंड्स, आप ज़रूर बना करके देखिएगा। अभी देखिए विंटर स्टार्ट हो रही है, तो हमें कान्हा जी के लिए वूलन ड्रेस की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसलिए आप ज़रूर बनाइएगा। अब देखिएगा यहाँ पर ये बन गई हमारी इस तरह से दूसरी पत्ती। अब हम यहाँ पर इसको ज्वाइन करेंगे। ये इस चेन में तो देखिए हमने यहाँ पर ज्वाइन किया हुआ है। नेक्स्ट चेन में जा कर के इसको यहाँ पर ऐसे, सॉरी यहाँ पर हमें 2 चेन स्किप करनी है, 1 2 चेन स्किप करने के बाद 3rd चेन में जा कर के हम इसको सिंगल क्रोशिया से ऐसे ज्वाइन कर देंगे। अब यहाँ पर हमने एक सिंगल क्रोशिया बना लिया, फिर दूसरी चेन में सिंगल क्रोशिया, फिर तीसरी चेन में, फिर 4th चेन में, और फिर 5th चेन में। और फिर देखिए जैसे हमने यहाँ पर ये पत्तियाँ बनाई हैं इसी तरह से बनाते हुए जाएंगे, और पूरे राउंड को हम इसी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। अब देखिएगा हमने यहाँ पर लास्ट में ये पत्ती बना ली है, और इसके बाद हम यहाँ पर 2 चेन स्किप कर देंगे और 3rd चेन के अंदर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर नेक्स्ट चेन में सिंगल क्रोशिया 2 बार बने, फिर नेक्स्ट में 3 बार, और फिर नेक्स्ट में 4 बार, और फिर नेक्स्ट वाली चेन में 5 बार। अब देखिए हम यहाँ पर आ गए हैं, यहाँ से हमारा ये वर्क शुरू हुआ था। देखिए ये 3 की चेन नज़र आ रही है। अब हम इस पर फिर ऐसे ही 3 बार धागा लेंगे, और धागा लेने के बाद इसको हम देखिए यहाँ पर ऐसे ज्वाइन कर लेंगे, और ज्वाइन करने के बाद एक बार ऐसे निकाल देंगे।
फिर 2 लूप में से निकाल लेंगे, फिर 2 लूप में से, फिर 2 लूप में से और फिर 2 लूप में से। इसके बाद हमें इसको यहाँ पर जो फर्स्ट वाला सिंगल क्रोशिया है यहाँ पर ऐसे जॉइन कर देना है इस तरह से। और फिर हम इसके बाद यहाँ पर देखिए ऐसे लूप लेकर के इसके अंदर बनाएंगे ऐसे। ये हमने किया 1 बार, और फिर यहाँ पर ये 2 बार, और फिर यहाँ पर ये किया हमने 3 बार, फिर यहाँ पर ये 4 बार, और फिर यहाँ 5 बार, और फिर यहाँ से लिया हमने 6 बार, और फिर यहाँ से लिया हमने 7 बार, और फिर लिया हमने इसको ये देखिए 8 बार। अब इसको निकाल दिया हमने, 8 बार कर लिया। अब हम 2-2 लूप को एक साथ निकालेंगे। तो 2 लूप हमने एक साथ निकाल लिए, 2 लूप एक साथ, इस तरह से 2-2 लूप हमें निकालते हुए जाना है। तो ये हमारी पत्ती बन करके कंप्लीट होगी। देखिए यहाँ पर फिर 2 लूप निकालेंगे, फिर 2 लूप निकालेंगे, फिर 2 लूप में से, फिर 2 लूप में से, ऐसे ही निकालते हुए जाना है हमें। और यहाँ पर देखिए ये हमारी पत्ती बन करके रेडी हो गई है। अब हम इसको यहाँ पर ले जाकर देखिए नेक्स्ट एक चेन स्किप करेंगे और यहाँ पर ले जा करके स्लिप स्टिच से जॉइन कर देंगे। और यहाँ पर एक चेन ले करके हम इस धागे को कट कर देंगे और ये धागा हम पीछे की साइड एडजस्ट करेंगे। अब देखिएगा फ्रेंड्स, इस तरह से ये हमारा वर्क बना है। अब आपको ये देखिए पत्तियाँ थोड़ी सी मुड़ी हुई नज़र आ रही होंगी, तो इनको हमें क्या करना है, हम इनको निडल की हेल्प से स्टिच कर लेंगे, तो जिससे कि ये ऐसे खुली खुली दिखाई देंगी। तो देखिए एक बार बता देती हूँ मैं आपको कैसे निडल से करना है। हम निडल लेंगे और कहीं से भी अपनी निडल को डालेंगे यहाँ पर, और देखिए ये जो पत्ती है इसके यहाँ पर सेंटर में हमें निडल को डालना है और बिल्कुल मैचिंग का धागा लेना है जो कि चमके नहीं। और फिर यहीं से थोड़ा सा गैप दे करके नीचे को हम निडल ऐसे निकाल देंगे। तो यहाँ पर देखिए ये पत्ती ना अच्छे तरह से ऐसे सेट हो जाएगी, फिर ये ऐसे ऊपर की तरफ नहीं उठी रहेगी। फिर दूसरी पत्ती को हम ऐसे ही करेंगे। देखिए फिर हमें पीछे से निडल यहाँ लेकर जानी है, तो इतनी दूर लेकर जाएंगे। उससे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ किसी भी लूप में से ऐसे इस धागे को हम इस तरह से निकाल लेंगे। देखिए इस तरह से निकाल कर अब हम इस पत्ती के मिडल में जाएंगे यहाँ पर, और मिडल में जा कर के यहाँ पर इसको हम ऐसे देखिए ऐसे स्टिच कर देंगे। तो इस तरह से हमें सारी पत्तियों को सेट कर लेना है। देखिए अब ये 2 पत्ती हमारी सेट हो गई हैं, बाकी आपको ये मुड़ी हुई नज़र आ रही होंगी। तो इस तरह से हर एक पत्ती को हमें सेट कर लेना है निडल की हेल्प से। तो चलिए मैंने आपको बता दिया है 2 पत्ती करना, बाकी हम कर लेते हैं, फिर इसके आगे आपको बताती हूँ। अब देखिएगा फ्रेंड्स, सारी पत्तियों को हमने अच्छे से सेट कर लिया है निडल की हेल्प से। अब हम इस ड्रेस को थोड़ा सा डेकोरेट कर लेते हैं। तो डेकोरेट करने के लिए यहाँ पर देखिए मैंने इस तरह की ये स्ट्रिप ली है, इसमें से हम एक एक लाइन कट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने ये लाइन कट करके रखी हुई है। और यहाँ पर जो हमने देखिए फ्रंट पोस्ट बनाए हुए 2 फ्रंट पोस्ट है, इसके बीच में हमें इसको ऐसे पेस्ट कर देना है। किसी भी ग्लू की हेल्प से आप इनको लगा सकते हैं। यहाँ पर देखिए हर एक लाइन के बीच में हमें इनको ऐसे लगाना है, तो इससे देखिए इसकी खूबसूरती और भी बढ़ जाएगी। बाकी हम यहाँ पर देखिए जो हमारे यहाँ पर ये स्पेस है, इस पर भी हम कुछ मोती वगैरह कुछ भी डेकोरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने इस तरह के ये नग लिए हैं, मेरे पास ये गोल्डन कलर के नग रखे हुए हैं, इनको मैं एक एक यहाँ पर लगा दूँगी। आपके पास कोई गोल्डन मोती कुछ भी हो आपके पास तो आप उसको लगा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो मैं बता रही हूँ वही आप लगाएंगे, क्योंकि जो भी रखा हुआ सामान कुछ भी होता है सब हम यूज़ में ले लेते हैं। तो इस तरह से देखिए हम इसको डेकोरेट करेंगे। फिर इसके बाद बनाते हैं हम इस ड्रेस की पगड़ी बनाने के लिए देखिए हमने यहाँ पर ऐसे पहले एक नोट लगानी है, और नोट लगाने के बाद इसके अंदर हम चेन बनाएंगे 1 2 3 4। इस तरह से हमें यहाँ पर 60 चेन चाहिए, तो पहले हम 59 चेन बनाएंगे। वीडियो के शुरू में ही मैंने आपको सभी साइज़ का मेज़रमेंट बता दिया है। तो चलिए फिर हम इन चेन को बना लेते हैं। टी 9 चेन बनाने के बाद हम यहाँ पर थंब रख लेंगे और फिर 3 चेन और बनाएंगे। तो 59 हमारी चेन बन गई, और ये 3 चेन एक डबल क्रोशिया काउंट होगा। तो यानी कि इस तरह से मेरे 60 डबल क्रोशिया बनेंगे। जहाँ पर थंब रखा हुआ है हमने 59 वाली चेन में, इसके अंदर डाल करके यहाँ पर देखिए डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे,
यहाँ पर एक 3 की चेन और 2 डबल क्रोशिया बन चुके हैं, तो ये 3 डबल क्रोशिया हो गए। फिर हर एक चेन में हमें एक एक डबल क्रोशिया बना लेना है और इस तरह से हम 60 डबल क्रोशिया कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर देखिएगा हमने 60 डबल क्रोशिया बना लिए हैं। अब एक चेन लेंगे और इस धागे को यहाँ पर कट कर देंगे और कट करने के बाद अब हम यहाँ पर दूसरा कलर लगाएंगे। तो दूसरे कलर में देखिए पहले हम ऐसे वूल के अंदर नोट लगा लेंगे और फिर जहाँ पर देखिए शुरू में हमने यहाँ पर ये 3 चेन बनाई थी, थर्ड चेन में जा कर के इसको स्लिप स्टिच से ऐसे ज्वाइन कर लेंगे। फिर 1 2 3 चेन लेंगे और नेक्स्ट वाली चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे और ये जो धागा है इसको हम पीछे ऐसे साथ में ले लेंगे तो ये अंदर की साइड एडजस्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट चेन में जाएंगे और फिर यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बना लेंगे और फिर देखिए फिर नेक्स्ट चेन में जाएंगे, फिर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए धागा हमारा हाइड हो गया है, दिखाई नहीं दे रहा है। इस तरह से 60 के ऊपर 60 डबल क्रोशिया बनाएंगे हम इस कलर से और फिर एक लाइन और लगाएंगे हम येलो कलर की वूल से। तो इस तरह से हम यहाँ पर 3 लाइन बनाएंगे डबल क्रोशिये की। तो चलिए हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। अब देखिए इस स्ट्रिप को हमने बना करके तैयार कर लिया है। अब हमें इसे पगड़ी बनानी है। तो कैसे बनाएंगे, देखिए यहाँ से हमने शुरुआत की थी, किनारी आपको दिख रही है और यहाँ पर हमने एंड किया है। देखिए ये चेन्स यहाँ पर नज़र आ रही हैं। अब हम पहले इन दोनों को यहाँ पर ऐसे इक्वल कर देंगे। ऐसे ये चीज़ हमें नीचे रखनी है। इक्वल करने के बाद फिर हम देखिए इसको क्रॉस में करेंगे यहाँ से ऐसे, इस तरह से। तो यहाँ पर देखिए ये स्पेस देख लेंगे कान्हा जी के सर में डाल करके। वैसे ऊन स्ट्रेचेबल होती है, ये खिंचती है, अगर थोड़ी सी यहाँ से कम भी रह जाएगी तो ये खिंच करके सही आ जाएगी। अब यहाँ से ऐसे इक्वल करने के बाद पहले हम यहाँ पर एक निडल से टाँका लगा लेंगे जिससे कि यहाँ पर ये पक्का हो जाएगा और फिर यहाँ से ये सेट हो जाएगा। इस तरह से देखिए हमने इसको यहाँ पर सेट कर लिया। अब ये जो दोनों पोर्शन है इनको हम यहाँ पर पीछे ऐसे लेकर जाएंगे। ये देखिए इस तरह से इनको मिला लेंगे। अब हमें यहाँ पर देखिए हमने इसको, ये धागा नीचे आ गया है, हमने यहाँ पर इसको टक कर लिया था। इसके बाद हम इसको यहीं से सिलते जाएंगे। यहाँ से देखिए दोनों पोर्शन को हम ऐसे ले करके इधर से भी और इधर से भी इस तरह से हमें इसको सिलना है। तो यहाँ पर देखिए आराम आराम से हम ऐसे टाँके लगाते जाएंगे और देखिए कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। आप सेम कलर का धागा लेंगे तो आपको ये सिलाई नज़र भी नहीं आएगी कि कहाँ पर हमने ये सिलाई लगाई है। यहाँ पर हमने इसको सिल लिया, देखिए यहाँ तक, लास्ट तक हम इसको सिल लेंगे ऐसे। और सिलने के बाद ये धागा नीचे की साइड कर देंगे हम यहाँ पर अंदर की साइड और फिर हम यहाँ बिल्कुल सेंटर में यहाँ पर निडल ले जाएंगे इस तरह से और इसको हम यहाँ से एक बार ऐसे पक्का कर देंगे। अब हमें देखिए ये वाला पोर्शन सिलना है यहाँ से यहाँ तक। ये जितना देखिए ओपन आपको नज़र आ रहा है यहाँ तक हम इसको स्टिच करेंगे। तो हम दोनों पोर्शन में इस तरह से निडल डालते जाएंगे और इसको सिलते जाएंगे। ये धागा हम फिर नीचे की साइड कर देंगे। यहाँ पर देखिए इस तरह से हमें इसको सिल लेना है। बहुत ही आसान है पगड़ी को सिलना। लास्ट ईयर मैंने जो वीडियोस अपलोड की हुई हैं वूलन की ड्रेसेस की, वहाँ पर भी मैंने पगड़ी को स्टिच करना बताया हुआ है। आप एक बार उन वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। वहाँ पर बहुत सुंदर प्यारी प्यारी ड्रेस मैंने बनानी सिखाई हुई है लड्डू गोपाल जी की, और साथ में मुकुट और पगड़ी वगैरह भी बनाने सिखाए गए हैं। तो एक बार आप वीडियोस चेक करिए और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अब देखिए हम नीडल को यहाँ से ऐसे ले करके फिर यहाँ पर आ जाएंगे सेंटर में जहाँ से हमने ये शुरू किया था। अब यहाँ पर देखिए हम आ गए हैं। तो अब हमें इधर वाला पोर्शन सिलना है। देखिए यहाँ से यहाँ तक जितना ये ओपन है यहाँ तक इसको हमें सिलना है। तो ऐसे ही हम अब इसको भी सिल लेंगे। अब हम इस पगड़ी के ऊपर डिज़ाइन बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए आपको ये किनारी नज़र आ रही होगी, यहाँ पर हम वर्क करेंगे। तो यहाँ से देखिए हमें कैसे करना है। पहले हमें यहाँ से देखिए सेंटर में से ऐसे लेंगे और इस धागे को हम यहाँ पर ऐसे निकाल लेंगे और निकालने के बाद हम यहाँ पर एक नॉट लगा लेंगे। देखिए इस तरह से, ठीक है। नॉट लगाने के बाद सेम जगह पर ही हम डालेंगे और इस लूप को ऐसे पिक कर लेंगे यहाँ पर ऐसे।
और फिर 1 2 3 4 4 चेन बनाएंगे और इसी के अंदर जा कर के हम यहाँ पर ऐसे स्लिप स्टिच से इसको ज्वाइन कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स एक लूप बन गया है, ये लूप दिखाई दे रहा है आपको, ये बन गया है। अब हमें यहाँ पर 1 2 3 चेन लेनी है और इस वर्क को टर्न कर लेना है। टर्न करने के बाद अब हमने जो ये लूप बनाया है इसके अंदर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक हमने चेन बनाई, एक डबल क्रोशिया, 2, फिर ये यहाँ पर 3, फिर ये यहाँ पर 4 और ये 5 और फिर 6 और फिर 7 और फिर एक ये 8 और फिर एक ये 9 और फिर एक ये 10 डबल क्रोशिया हमने यहाँ पर बना लिए। इसके बाद हम देखिए इसको ऐसे नाप लेंगे यहाँ पर, तो जहाँ तक भी ये हमारा आ रहा है हम यहाँ पर ले जा कर के इसको स्लिप स्टिच से इस तरह से ज्वाइन कर देंगे। तो देखिए इस तरह से यहाँ पर ये बना है। अब यहाँ से हमें वर्क को टर्न करना है, तो पहले हम यहाँ पर 3 चेन लेंगे और इसको यहाँ से ऐसे टर्न कर लेंगे। टर्न करने के बाद देखिए ये हमारा पहला डबल क्रोशिया है, इसके ऊपर ये चेन है, यहाँ पर हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इससे नेक्स्ट चेन में 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यानी कि जो 10 हमने डबल क्रोशिया बनाई हैं सबके ऊपर हमें 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। इस तरह से हम इसको कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर देखिए सभी चेन के अंदर हमने 2 डबल क्रोशिया बना लिए। अब देखिए यहाँ इसको ऐसे नाप लेंगे, तो यहाँ पर ये सेट बैठ रहा है, तो इस चेन के अंदर जा कर के यहाँ पर स्लिप स्टिच कर देंगे और एक चेन लेकर के धागे को यहाँ पर हम कट कर देंगे। इस तरह से देखिए यहाँ पर ये डिज़ाइन बनेगा। अब हम इसके ऊपर दूसरे कलर की वूल से वर्क करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हम पहले इसमें नॉट लगा लेंगे और नॉट लगाने के बाद हम यहाँ पर इस चेन इसमें डाल देंगे, इसको ऐसे ज्वाइन कर लेंगे। यहाँ से देखिएगा इस तरह से हमें इस चेन के अंदर डालना है जो हमने 3rd चेन बनाई थी। और इसको बनाने के बाद हम यहाँ पर 2 चेन लेंगे। अब नेक्स्ट जो ये देखिए डबल क्रोशिया है इसके ऊपर यहाँ पर 1 बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और धागा हम साथ साथ लेंगे, ये एडजस्ट हो जाएगा, नहीं तो फिर दिखता हुआ बुरा लगेगा। फिर दूसरी चेन में सिंगल क्रोशिया, तीसरी चेन में सिंगल क्रोशिया और 4th चेन में सिंगल क्रोशिया। तो यहाँ पर देखिए पहले हमने इसके ऊपर ये बनाया था, फिर 4 सिंगल क्रोशिया, टोटल 5 हो गई हैं। अब जैसे हमने ड्रेस में किया था देखिए 3 बार धागा लिया था और धागा लेने के बाद यहाँ सबसे नीचे जो यहाँ पर देखिए इस तरह से हम इसको डालेंगे क्रोशिया को और इस तरह से निकाल लेंगे। फिर पहले 1 लूप में से, फिर 2 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 लूप में से। अब हमें इसको ज्वाइन करना है, तो हम इसको यहाँ नेक्स्ट चेन के अंदर जा कर के ज्वाइन कर देंगे। फिर हमें यहाँ पर धागा लेना है और इस लूप के अंदर से ऐसे देखिए 1 बार और फिर यहाँ पर ये 2 बार, फिर यहाँ पर ये 3 बार, इस तरह से हमें यहाँ पर 7 बार कर लेना है। देखिए ऐसे 4 बार, इस तरह से हम 7 बार करेंगे। 7 बार धागा निकालने के बाद अब हमें 2 लूप निकालने हैं। सेम ऐसे ही होगा जैसे हमने ड्रेस में किया है। 2 लूप निकालते हुए ये हमारी पत्ती बन जाएगी। इस तरह से हमें निकालते हुए जाना है। यहाँ पर देखिएगा इस तरह से हमने 2 लूप को निकाल लिया है। और निकालने के बाद अब हम यहाँ पर देखिए 2 चेन छोड़ देंगे और नेक्स्ट वाली चेन में जा कर के सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब हमने 1 सिंगल क्रोशिया बनाया, फिर नेक्स्ट में दूसरा, नेक्स्ट वाली चेन में तीसरा, फिर नेक्स्ट वाली चेन में चौथा, फिर नेक्स्ट वाली चेन में 5वां। इस तरह से बनाने के बाद फिर हमें ऐसे ही 3 बार धागा लपेटना है और यहाँ पर चले जाना है। और यहाँ पर जाने के बाद इस तरह से हमें इस लूप को यहाँ से निकाल लेना है और फिर देखिए इस तरह से 2 लूप निकालते जाएंगे। अब यहाँ पर जा कर के नेक्स्ट चेन में सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। अब जैसे देखिए फ्रेंड्स हमने ये पत्ती बनाई है, सेम ऐसे ही हमें इसको यहाँ तक बना लेना है। अब देखिएगा फ्रेंड्स ये हमारी पगड़ी बन चुकी है। इसके बाद हम क्या करेंगे, हमें देखिए इसमें यहाँ पर लटकन लगानी है और जैसे हमने ड्रेस में डेकोरेट किया है ऐसे ही हम इसको डेकोरेट करेंगे। तो लटकन बनाने के लिए यहाँ पर देखिए हम गोल्डन पर्ल लेंगे और ये एक बड़े वाला पर्ल हमने वाइट कलर का लिया है और कुछ छोटे छोटे पर्ल यहाँ पर हमने ऐसे ले लिए हैं। सबसे पहले बड़े पर्ल को हम यहाँ पर इस तरह से डाल देंगे
और देखिए डालने के बाद हम यहाँ पर हमने नीचे जो नोट लगा रखी है यहाँ से हम नीडल को ऐसे निकाल देंगे। और निकालने के बाद इस नोट को हम ऊपर ले आएंगे। यहाँ पर देखिए जहाँ पर होल है यहाँ पर हम नोट को इस तरह से लेकर आ गए हैं। इसके बाद हमें गोल्डन वाला पर्ल डालना है और फिर डालेंगे हम यहाँ पर, ये देखिए छोटे छोटे पर्ल। तो हम यहाँ पर थोड़े से पर्ल ऐसे इसके अंदर डाल लेंगे। अब देखिएगा हमने यहाँ पर इतनी लंबी लटकन बना ली है और इसको हम यहाँ पर डाल, देखिए ये जो हमारा इधर का पोर्शन है पहले हम इसको पगड़ी के अंदर ऐसे करेंगे और फिर हम इसको इसमें यहाँ पर ऐसे अटैच कर लेंगे। यहाँ पर देखिए इस तरह से हमारी ये लटकन आ जाएगी आगे की साइड। अब हम इसको नीडल को यहाँ से नीचे की साइड ऐसे निकाल देंगे और निकालने के बाद फिर हम इसको एक बार ऊपर यहाँ पर लेकर आएंगे। और अब हमें इसमें पहले छोटे वाले पर्ल डालने हैं, फिर गोल्डन डालना है और फिर बड़े वाला पर्ल डाल लेना है इसके अंदर। तो छोटे वाले हम यहाँ पर देखिए हमने 3, 6, 9, 10 पर्ल डाले हैं, तो यहाँ कम से कम हम 12 या 13 पर्ल डाल लेंगे। अब इन पर्ल को डालने के बाद देखिए हम यहाँ से नीचे से इस धागे को यहाँ पर लेकर जाएंगे इस वाले पर्ल के अंदर, जो ये गोल्डन वाला है इसके अंदर हमें नीडल को डाल लेना है और यहाँ से इसको निकाल लेना है। ये देखिएगा ऐसे। अब हमें जो सारे पर्ल हैं इनके अंदर से एक बार नीडल को निकालकर ऊपर की साइड लेकर जाना है। तो देखिए हर एक पर्ल के अंदर इस तरह से नीडल डालेंगे हम और इसको ऊपर ले जाएंगे निकालते हुए। हम इसको यहाँ पर लेकर आ जाते हैं। अब हम इस नीडल को पीछे की साइड ले जाएंगे, यहाँ से ऐसे निकाल देंगे और इसको यहाँ से ले जा कर के फिर हम पीछे की साइड नोट लगा लेंगे। ये देखिए धागा थोड़ा सा यहाँ पर मेरा इसके अंदर आ गया है, इसको हम यहाँ से निकाल कर पीछे नोट लगा देंगे। देखिएगा फ्रेंड्स, डेकोरेट करने के बाद इस तरह से हमारी पगड़ी बन कर के तैयार हो गई है। और मैं आपको ड्रेस दिखा देती हूँ। देखिए ये हमारे कान्हा जी की बहुत ही प्यारी सी सुंदर सी ड्रेस और ये इसकी मैचिंग पगड़ी। तो चलिए कान्हा जी को भी देख लेते हैं पहना कर के कि कैसे लग रहे हैं हमारे कान्हा जी। तो देखिएगा फ्रेंड्स, ये है हमारी ड्रेस का फाइनल लुक। बहुत ही प्यारी ड्रेस और पगड़ी बनी है कान्हा जी की। तो आप भी इस विंटर में ज़रूर ट्राई करिएगा और कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत प्यारा है। आप अपने अकॉर्डिंग कुछ और भी कलर कॉम्बिनेशन इसमें बना सकते हैं। बहुत प्यारी ड्रेस बनी है। आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये ड्रेस और वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए राधे राधे।